नमस्कार। मैं डॉक्टर ताशंक प्रणव। केतु ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को छाया ग्रह माना गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राहु केतु एक ही राक्षस के दो भाग हैं। पहला भाग जो कि शीश है, उसे राहु ग्रह के नाम से जाना जाता है, तथा दूसरा भाग जो धड़ है, उसको केतु ग्रह की संज्ञा दी गई। कल कलयुग के वर्तमान समय में राहु और केतु ग्रह को विशेष महत्व दिया गया है। इनका हमारे जन्म कुंडली पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यह ग्रह सदैव ही वक्री रहते हैं तथा एक राशि पर 18 महीने का गोचर करते हैं। शनि ग्रह के बाद सबसे ज्यादा इन्हीं का ही गोचर होता है। एक राशि पर केतु ग्रह काफी लंबे समय से गोचर कर रहे थे, कन्या राशि में ही गोचर कर रहे थे, क्योंकि बुध ग्रह के आधिपत्य वाली राशि है। अब यह 18 मई 2025 को सूर्य ग्रह के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु और केतु को कोई राशि प्रदान नहीं की गई है, इसलिए जिस राशि पर यह बैठते हैं उसके स्वामी जैसा ही इनका प्रभाव हो जाता है। केतु ग्रह को कुछ ज्योतिष ग्रंथों में वृश्चिक राशि तथा कुछ ज्योतिष ग्रंथों में धनु राशि में उच्च का मानते हैं, तथा इसके साथ ही वृषभ अथवा मिथुन राशि में केतु ग्रह को नीच राशि का बताया गया है। केतु ग्रह अर्थात जिसके पास सिर्फ धड़ है, शीश नहीं है, यह एक रहस्यमयी ग्रह माना जाता है, संवेद का ग्रह माना गया है। इसे अध्यात्म का कारक तथा ज्योतिष का कारक और मोक्ष प्रदाता भी माना जाता है। रहस्यमयी चीजों को खोज में, अज्ञात चीजों की खोज में केतु ग्रह अत्यंत ही सहायक है। केतु ग्रह के ही प्रभाव से जातक अच्छा ज्योतिष का ज्ञान के बारे में अच्छी जानकारी रखता है। केतु ग्रह को मंगल जैसा प्रभाव देने वाला बताया गया। कुजवत केतु इस तरह से संज्ञा दी गई। केतु ग्रह 18 मई 2025 से सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मेष राशि पर केतु ग्रह का सिंह राशि में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम का भाव माना गया। पंचम भाव में केतु के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी केतु का यहाँ पर गोचर विद्यार्जन के लिए अच्छी स्थिति प्रदान करेगा। अज्ञात रहस्य को जानने की प्रबल इच्छा जागृत होगी। इस दौरान आप पुरातत्व, ज्योतिष, अध्यात्म, तंत्र मंत्र, यंत्र आदि में विशेष रुचि, प्रबल इच्छा जागृत होगी। आपका प्रेम संबंधों में वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। आप गलत फहमी के भी शिकार हो सकते हैं। केतु के इस गोचर के दौरान आपको अपने प्रेमी की तरफ से धोखा प्राप्त हो सकता है, अतः आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। संतान पक्ष को लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पर गोचर कर है केतु की दृष्टि आपके नवम, एकादश तथा लग्न भाव पर होगी, जिसके फलस्वरूप अध्यात्म में वृद्धि होगी। आकस्मिक धन लाभ भी हो सकते हैं तथा स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। केतु का यह गोचर आपके लिए सामान्य ही है। केतु को शुभ बनाने के लिए यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर पर ध्वज लगाते हैं, क्योंकि केतु को ध्वज का प्रतीक माना गया है, तथा कुत्ते को रोटियां बिस्किट खिलाते हैं, तो यह केतु आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा। केतु ग्रह का सिंह राशि में प्रवेश तथा उसका वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव का गोचर अच्छा नहीं माना गया। आपको अपने माताजी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं की वृद्धि होगी। परिवार के लोगों में तनाव तथा गलतफहमी के कारण घर का माहौल कलेश युक्त हो सकता है। केतु जिस भाव में गोचर करता है, उस भाव से संबंधित फल में विरक्ति का भाव जागृत करता है, अतः आपका मन घर में नहीं लगेगा। ज्यादा समय आप बाहर बिताना पसंद करेंगे। केतु ग्रह को संवेद का ग्रह माना गया। चतुर्थ भाव का संबंध भूमि, भवन, वाहन से है, अतः आपको वाहन प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी होगी। हो सके तो आप वाहन चलाने से बचें। यहाँ पर गोचर कर है केतु की दृष्टि
आपके अष्टम, दसम तथा 12वें भाव पर होगी। अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि से आपको रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं। केतु की इस दृष्टि से बचने के लिए आप लाल मिर्ची का प्रयोग कम करें। दसम भाव पर दृष्टि के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में बदलाव का संकेत देता है या स्थान परिवर्तन भी करा सकता है। 12वें भाव पर दृष्टि के आपके खर्चों में अचानक से वृद्धि कर देगा तथा आपको अध्यात्म की तरफ भी झुकाव करेगा। चतुर्थ भाव में केतु के इस गोचर को अच्छा नहीं माना गया। यहाँ पर केतु मानसिक अशांति ही प्रदान करता है, अतः आपको केतु मंत्र का जप तथा केतु ग्रह की जो संविधा बताई गई है उसको घी में डुबोकर हवन करना चाहिए। इससे आपको आपका केतु अत्यंत ही शुभ हो जाएगा तथा हो सके तो आप सप्त धान्य का भी मंगलवार के दिन दान करें। केतु ग्रह का सिंह राशि में प्रवेश तथा मिथुन राशि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर आपके तीसरे भाव में होने जा रहा है। तीसरे भाव में केतु का यह गोचर शुभ फल देने वाला माना गया। यहाँ पर गोचर कर रहे केतु की दृष्टि आपके सप्तम, नवम तथा एकादश भाव पर होगी। केतु ग्रह के इस गोचर के प्रभाव से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। धार्मिक क्षेत्र में भी आपकी आस्था बढ़ेगी तथा आप अपना हर कार्य पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरा करेंगे। इस दौरान आपको धार्मिक यात्राएं भी पूरी होगी तथा आपका मन घूमने फिरने में विशेष लगेगा। आपको सकारात्मक सोच की आश्चर्यजनक वृद्धि होगी। भाई बंधुओं का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस दौरान आपको भूमि भवन अथवा कोई अस्थायी संपत्ति खरीदने में विशेष रूप से आप सफल होंगे। सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव होगा। भाग्य भाव पर दृष्टि के प्रभाव से आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष रूप से संचार होगा तथा भगवान की पूजा पाठ मंत्र जाप में विशेष शांति महसूस करेंगे। लाभ भाव पर केतु के दृष्टि के प्रभाव से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी तथा अचानक से धन लाभ के भी योग बनेंगे। केतु का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक है। फिर भी यदि आप सफेद कंबल का दान मंगलवार के दिन करते हैं तो यह केतु आपके लिए विशेष राजयोगकारी और शुभप्रद होगा। केतु ग्रह का सिंह राशि में प्रवेश करने से कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर आपके धन भाव में होने जा रहा है। यहाँ से केतु की दृष्टि आपके छठे, आठवें तथा 10वें भाव पर होगी। केतु का यह गोचर आपके स्वास्थ्य को विशेष रूप से प्रभावित करने वाला रहेगा। खाने पीने पर विशेष ध्यान देना होगा, खासकर तेल की चीजें, लाल मिर्च की चीजें आपको खाने से बचना होगा। छठे भाव पर केतु की दृष्टि की वजह से आपका स्वास्थ्य अचानक रूप से खराब हो सकता है। अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि के प्रभाव से आपको अज्ञात भय भी हो सकता है तथा किसी भी अपरिचित व्यक्ति के हाथ से खाने पीने से आपको बचना होगा। आपके ऊपर तंत्र मंत्र का भी प्रभाव हो सकता है। कर्म भाव पर केतु की दृष्टि की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव अथवा स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। द्वितीय भाव का संबंध धन, वाणी, परिवार आदि से। केतु का यह गोचर आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कई बार आपकी वाणी भी कट हो सकती है। कई बार आप ऐसी बातें भी करेंगे जिसके कई मायने हो सकते हैं। कुछ बातों का तो दूसरे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। इस दौरान आपका धन फंसने का भी योग बन रहा है, अतः आप अपना धन किसी को भी देने से पहले विशेष रूप से सोच विचार करें तथा परिवार के लोगों से आपके वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी अथवा आप परिवार से दूर रहने लगेंगे। इस गोचर के दौरान आपके दाहिने नेत्र, मुख तथा दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। केतु का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही सावधानी का। आपको केतु मंत्र का जप करना चाहिए, कुत्ते को भोजन खिलाना चाहिए तथा अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करना केतु ग्रह की प्रतिकूलता को दूर कर आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल साबित होगा। केतु ग्रह का सिंह राशि में प्रवेश तथा सिंह राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हम जानते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। केतु का यह गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है। यहाँ से गोचर कर रहे केतु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम तथा नवम भाव पर होने जा रही है।
पंचम भाव पर केतु की दृष्टि के प्रभाव से आप कोई भी निर्णय बहुत ही सोच विचार कर करें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। आपका प्रेम संबंध में भी वैचारिक मतभेद अथवा विच्छेद का भी योग बन रहा है। आपको अपने पाचन तंत्र को विशेष रूप से सुरक्षित रखना होगा। लाल मिर्च का सेवन आपके लिए नुकसानदायक रहे। सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेगा। आपसी तालमेल में कमी महसूस होगी तथा विचारों में काफी मतभेद रहेगा। नवम भाव पर केतु की दृष्टि आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी जागरूक करेगी। इस दौरान आप पूजा पाठ, हवन, मंत्र जाप, ध्यान आदि में काफी प्रसन्नता महसूस करेंगे। इस दौरान आप तीर्थ स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी ऊर्जावान रहेगी। केतु के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य विशेष रूप से प्रभावित होगा। वाहन प्रयोग में भी आपको विशेष सावधानी रखनी है तथा बिजनेस से संबंधित कार्य में आपको किसी भी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। केतु का यह गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है, अतः यह समय आपके लिए विशेष सावधानी का है। इस दौरान आपको सप्तधान अर्थात सत अनाजा का दान करना तथा सफेद कुत्ते को रोटी खिलाना यह आपके लिए शुभ रहेगा। केतु ग्रह का सिंह राशि में प्रवेश करने से कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए केतु का यह परिवर्तन आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर गोचर कर रहे केतु की दृष्टि आपके चतुर्थ, छठे तथा 8वें भाव पर होगी। यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने से आपको वाहन प्रयोग में विशेष सावधानी रखना होगा तथा माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित हो सकते हैं। इस दौरान आप घर से दूर भी रह सकते हैं। छठे भाव पर केतु की दृष्टि से आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। अनावश्यक खर्च को लेकर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। 8वें भाव पर केतु के दृष्टि के प्रभाव से आपको अज्ञात भय भी हो सकता है। 12वें भाव में केतु का यह गोचर आपके खर्चों में काफी वृद्धि करने वाला रहेगा। यह खर्चा अचानक से आने वाले की वजह से आप काफी मानसिक रूप से परेशान भी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ का केतु आपको आध्यात्मिक विचारों को उन्नत करेगा। आपका मन ध्यान, साधना, पूजा पाठ, मंत्र जाप आदि में विशेष लगेगा तथा आपको विशेष रूप से आनंद की प्राप्ति भी होगी। इस दौरान आपका मन में आध्यात्मिक ज्ञान, मोक्ष, मंत्र शक्ति आदि के बारे में जानने की अत्यंत ही जिज्ञासा उत्पन्न होगी। केतु का यह गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं। इस दौरान आप केतु मंत्र का जाप तथा शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना तथा सफेद कंबल का दान करना आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। केतु का सिंह राशि में होने जा रहे गोचर का तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर आपके लाभ भाव में होने जा रहा है। यहाँ से केतु की दृष्टि आपके तृतीय, पंचम तथा सप्तम भाव पर होगी। यहाँ पर गोचर कर रहे केतु के प्रभाव से आपके साहस में वृद्धि होगी तथा आप अपने कार्य को पूरी लगन और मेहनत के साथ करेंगे। पंचम भाव पर केतु की दृष्टि के प्रभाव से आपके भाई बंधु से वैचारिक मतभेद उत्पन्न होंगे तथा संतान पक्ष से भी आप चिंतित हो सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर यह गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपका प्रेम संबंध में झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे आपका रिश्ता भी प्रभावित होगा। सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि के प्रभाव से आपके व्यवसाय क्षेत्र में सावधानी रखनी होगी। व्यवसायिक संबंधी निर्णय बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा तथा किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही कोई विशेष निर्णय ले। एकादश भाव में केतु का गोचर धन को लेकर अत्यंत ही शुभ माना गया। अचानक से धन वृद्धि, धन लाभ के योग बनते हैं तथा आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी होती है। हालांकि आपको अपनी इच्छाओं की सीमा में ही रहकर उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उससे सफलता तभी प्राप्त होगी। लीवर को लेकर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। लाल मिर्च तथा तेल का सेवन आपके पाचन तंत्र को काफी पीड़ित कर सकता है, अतः इससे बचें। केतु के इस गोचर के दौरान यदि आप
बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक रहेगा। रविवार के दिन भैरव मंदिर में जाकर तिल के तेल का दीपक जलाना आपके रुके हुए धन को प्रदान करने में विशेष रूप से सफलता प्राप्त कराएगा। केतु ग्रह का सिंह राशि में होने जा रहे गोचर का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपके राशि से दसम भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर गोचर कर रहे केतु की दृष्टि आपके धन भाव, चतुर्थ भाव तथा छठे भाव पर होगी। केतु की दृष्टि के प्रभाव से आपकी वाणी में कटुता आएगी तथा आप कई बार अपनी वाणी की वजह से ही अपना कार्य खराब कर सकते हैं। धन को लेकर आपको विशेष सावधानी रखनी तथा वाहन प्रयोग में बेहद सावधानी रखनी। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंता रहेगी। जॉब करने वाले जातकों के लिए केतु का यह गोचर विस्तृत फल प्रदान करेगा। इस दौरान यदि आप अपने काम से काम रखेंगे तो यहाँ का केतु आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। इस दौरान आपको अपना कार्य बेहद ही सावधानी के साथ करना होगा। इस दौरान आपके परिवार में काफी तनावजनक स्थिति प्रकट होगी। आपसी तालमेल में भी कमी होगी जिससे आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं। कई बार आप परिवार को लेकर चिंतित हो जाया करेंगे। केतु के इस गोचर काल में आपको केतु मंत्र का जप करना चाहिए तथा सफेद कंबल का दान करना चाहिए। हो सके तो सफेद कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। यह सारे उपाय करने से यह गोचर आपके लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति देने वाला है। केतु ग्रह का सिंह राशि में होने जा रहे गोचर का धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चलिए अब हम जानते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर आपके ही नौम भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर गोचर कर रहे केतु की दृष्टि आपके लग्न, तृतीय तथा पंचम भाव पर होगी। लग्न पर दृष्टि होने के प्रभाव से आप इस दौरान अकेला रहना ज्यादा पसंद करेंगे। तीसरे भाव पर केतु की दृष्टि होने से आपके अंदर साहस का संचार होगा तथा कई कार्य आप अपने मेहनत के बल पर पूरा करेंगे। यहाँ पर गोचर कर रहे केतु की दृष्टि, नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव का संबंध प्रेम, विद्या, बुद्धि, संतान से है। केतु की यह दृष्टि आपको प्रेम संबंध पर विशेष प्रभाव डालती तथा प्रेम को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी बुद्धि विवेक से काम लेना होगा, अन्यथा आपका प्रेम संबंध विच्छेद हो सकता है। संतान को लेकर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस दौरान आपकी संतान गलत संगति में भी पड़ सकते हैं। नौ भाव का संबंध भाग्य और धर्म से होता है तथा यह काल पुरुष की कुंडली में इसका स्वामी बृहस्पति होता है। अतः यह केतु की स्थिति आपके जीवन में धार्मिक यात्राओं का योग बनाएगी। इस दौरान आप लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं करेंगे। आपका मन इस दौरान साधना, ध्यान, मेडिटेशन तथा प्राणायाम जैसी उपयोगी गतिविधियों को अपनाने का भरपूर प्रयास होगा। आपको पूजा पाठ, मंत्र जाप में विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी। यह सब धार्मिक क्रियाकलाप आपके जीवन में सुख शांति का मार्ग बनेगा। केतु के इस गोचर के दौरान यदि आप आध्यात्मिक दिनचर्या अपनाते हैं तथा दुर्गा जी का पूजा पाठ करते हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत ही अनुकूल सिद्ध होगा। केतु ग्रह का सिंह राशि में होने जा रहे प्रवेश पर मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अब हम जानते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर आपके ही राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर गोचर कर रहे केतु की दृष्टि आपके 12वें तथा दूसरे चतुर्थ भाव पर होगी। केतु की इस दृष्टि के प्रभाव से आपके धन का खर्च अचानक रूप से बढ़ जाएगा तथा अचानक से धन प्राप्ति भी होगी। वाणी का प्रयोग आपको विशेष रूप से सोच समझ कर करना होगा। परिवार में सामंजस्य बनाकर चलना होगा, अन्यथा आपको पारिवारिक मतभेद का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आपको अपने माता जी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा तथा भूमि संबंधित विवाद भी हो सकता है। वाहन चलाते समय आपको विशेष सजग रहना होगा। अष्टम भाव को गुप्त भाव, अज्ञात का भाव बताया गया। केतु ग्रह को रहस्य का ग्रह माना जाता है।
तथा आपके जीवन में इस दौरान रहस्य से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति होगी। केतु के इस गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, खासकर पित्त जनित समस्याएं अथवा गुप्त समस्याएं आपको विशेष रूप से परेशान कर सकती है। आपको अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान देना होगा तथा बाहर की चीजों को खाने से बचना होगा। इस दौरान गरिष्ठ भोजन, विशेषकर लाल मिर्च तथा तीखी चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। इस दौरान आपका मन गोपनीय साधनाओं की तरफ आकर्षित हो सकता है। अष्टम भाव में केतु ग्रह को शुभ नहीं माना गया, अतः आपको केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए केतु के मंत्र का जाप करना चाहिए तथा केतु ग्रह से संबंधित सप्त धान अर्थात सप्त अनाजा तथा सफेद कंबल का दान करना चाहिए। रविवार के दिन सफेद कुत्ते को बिस्किट खिलाना चाहिए। यदि आप इस दौरान यह उपाय करते हैं तो केतु का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही शुभ फल तथा धन प्राप्ति का कारण बनेगा। केतु ग्रह का सिंह राशि में होने जा रहे गोचर का कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर आपकी ही राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर गोचर कर रहे केतु की दृष्टि एकादश लग्न तथा पराक्रम भाव पर होगा। केतु ग्रह के दृष्टि के प्रभाव से आपको अचानक धन लाभ तथा आय के कई स्रोत बनेंगे। फिर भी इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर खास करके त्वचा संबंधित विकार को लेकर चिंतित हो सकते हैं। आप अपने कार्य की सफलता के लिए आपको अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा। सातवां भाव दाम्पत्य जीवन का भाव माना गया है तथा व्यवसाय से भी संबंध रखता है। केतु की यह स्थिति आपको दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगी तथा इस दौरान आपको अत्यंत ही सावधानी बरतनी होगी तथा संयम से काम लेना होगा। कई बार आपके जीवन साथी को यह प्रतीत होगा कि आप कई महत्वपूर्ण बातें उनसे छुपा रहे हैं, जिससे कि उनको लगेगा कि आप उनको समझना नहीं चाहते हैं। यह विरोधाभास आपके बीच दूरियों को बढ़ाने वाला साबित होगा। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी से इस गलतफहमी को दूर करना होगा। अपने कार्य को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। कोई भी ऐसा जोखिम उठाने से आपको बचना चाहिए तथा आपको किसी भी अनुभवी व्यक्ति से सलाह करना चाहिए। सप्तम भाव में केतु के इस गोचर को अच्छा नहीं माना गया। इस दौरान यदि आप लहसुनिया रत्न धारण करते हैं तथा केतु के मंत्र का जाप करते हैं तो यह केतु आपके दाम्पत्य जीवन तथा व्यवसाय के लिए अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेगा। केतु ग्रह का सिंह राशि में होने जा रहे गोचर का मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर आपके राशि से छठे भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर गोचर कर रहे केतु की दृष्टि आपके दसम भाव, 12वें भाव तथा दूसरे भाव पर होगी। केतु के दृष्टि के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन अथवा स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा। इस दौरान आपका खर्चा अचानक से बढ़ जाएगा। विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। यहाँ पर गोचर कर रहे केतु की नवम दृष्टि आपके धन भाव पर होगी, जिसके प्रभाव से आपके परिवार में सामंजस्य की कमी होगी तथा आपकी बातों से लोग कई बार दुखी भी हो सकते हैं। धन को लेकर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। आपको अपना धन किसी भी को देने से बचना होगा, नहीं तो यह धन आपका फंस जाएगा। छठे भाव में केतु के गोचर को अनुकूल माना गया। केतु का यह गोचर आपके कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। आपको इस दौरान विशेष सावधानी से काम लेना होगा। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। कई बार आपको लगेगा कि आपको क्या परेशानी है, जिसको डॉक्टर भी समझने में असफल होंगे। केतु का यह गोचर आपको अत्यधिक संघर्ष तथा विलंब के साथ सफलता प्रदान करेगा। केतु ग्रह के इस दुष्प्रभाव को शुभ बनाने के लिए आपको केतु मंत्र का जप करना चाहिए तथा मंत्र जप संख्या को पूरी करने के बाद कुश के लकड़ी को घी में डुबोकर हवन करना चाहिए। हो सके तो जहाँ कुष्ठ रोगियों का इलाज हो या कुष्ठ से संबंधित आश्रम हो, वहां पर कुछ न कुछ दान करना चाहिए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।